हेलो गाइज, तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी लाइफ 65 में। तो आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्राचीन भारत का इतिहास आज चैप्टर वाइज से चालू करेंगे। और देखिए, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? तो पाषाण युग। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3, पूरा, मध्य और नव। पूरा पाषाण युग के मानव की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार एवं फल संग्रह। पूरा पाषाण के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो आग का आविष्कार, जो कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजारों किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो पशुओं का। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो 4000 से 2000 ईस्वी पूर्व। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आत्मनिर्भर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। पशुपालन व कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? पहिया या चक्र। किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो नव पाषाण युग। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नव पाषाण काल में। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? नव पाषाण युग में। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? ये भी नव पाषाण काल में। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? मध्य पाषाण काल में। तांबा की खोज मध्य पाषाण काल में, आग कहेगा तो पूरा पाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? तो गेहूं और जौ। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियां का पता चला है? तो सबसे ज्यादा कहेगा तो महाराष्ट्र में। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधिया यानी कि ताम्र उपकरणों के जखीरे कहाँ पाया गया है? तो गुंगेरिया, मध्य प्रदेश में। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? पशुओं का। ताम्र पाषाण युग के पवन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा। संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु था सांड। ताम्र पाषाण में काल में कहेगा पूजनीय पशु तो सांड है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता को सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किसके द्वारा हुआ? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार। सिंधु सभ्यता कहता है त्रिभुजाकार होता है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल था तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का सबसे पूर्व में स्थित पुरा स्थल तालमगीर, जो कि हिंडन नदी किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरा स्थल कौन सा है? तो सूतकांगे डोर, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में। सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे है? तो दसमक नदी के किनारे।
हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी एवं व्यापारिक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग क्या था? तो नगर योजना। नगर योजना। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो लोथल। किस हड़प्पा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में, लारकाना जिला में। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो अन्नागार, मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित, खूबसूरत नगर माना गया है? धौलावीरा। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो शिल्पकारी। इसमें दिया है शिल्पकारी। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने की कारखाने का साक्ष्य मिला? तो लोथल और चुनहुदड़ो। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी का प्रमाण मिला है? तो लोथल से। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव। हड़प्पा में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2:16 के अनुपात में। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास की। कपास की। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं और जौ। और मुख्य अनाज कहेगा तो गेहूं और जौ। किस फसल की खेती की तो कपास हो जाएगा। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल और रंगपुर। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बनवाली। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है? बिग बैंग। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंटर। आधुनिक भूगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है तो कोपरनिकस, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के। सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने? ठीक है, कोपरनिकस। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा? तो टॉलमी। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, केपलर, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया किसने? तो एडविन हब्बल ने। कब? 1920 में। सौर मंडल का विकास कब, कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 4.5 अरब वर्ष। ब्रह्मांड का मौलिक कण है तो हिंग बोसान। हिंग बोसान का अन्य नाम है तो गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। और ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कहेगा तो 13 बिलियन वर्ष। और ब्रह्मांड का व्यास कहेगा तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। सुपरनोवा क्या है? ठीक है, तो मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, ठीक है, अभिनव तारा या सुपरनोवा। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक? ठीक, पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ठीक है, दूरी।
एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में कहेगा तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। आकाश गंगा है तो गैसों, बादलों, धूल कणों और अरब तारों का समूह। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? ठीक है, दूध मेखला। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था और बृहस्पति ग्रह का खोजा था? तो गैलीलियो। नंगी आंखों से कितने दिखने वाला नेबुला? तो ओरियन। पल्सर होते हैं तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन। और सूर्य में कहेगा तो ये भी नाभिकीय संलयन होगा। तारों का मुख्य घटक तो हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा कहेगा तो सूर्य। और पृथ्वी सूर्य का निकटतम तारा कहेगा तो प्रेक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। तारे का रंग सूचक होता है तो उसके तापमान पर। तारों का टिमटिमाना किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में। चंद्रशेखर सीमा होती है कितने द्रव्यमान पर? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाते हैं? तो तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? ठीक बा, 89। सबसे बड़ा तारामंडल तो सेंट्रोस, इसमें 94 तारे हैं। और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, इसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है तो लघु सप्तर्षि का। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की सतह का तापमान कहेगा तो ठीक है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत, तो बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो क्रीट या कोरोना। सौर मंडल का मुखिया किसको कहते हैं? तो सूर्य। और सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 गो। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसको मरकरी भी कहते हैं। और सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। और पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह तो शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह दोनों से कहेगा तो वरुण। और पृथ्वी से केवल कहेगा निकट स्थित ग्रह तो शुक्र। और सूर्य से निकट कहेगा तो बुध, दोनों से कहेगा वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह तो शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कहेगा तो शुक्र। बिना उपग्रहों वाला ग्रह तो बुध एवं शुक्र। लेटा हुआ ग्रह अरुण, यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कहेगा तो अरुण। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र। भोर या सांझ का तारा तो शुक्र, जिसको वीनस भी कहते हैं। शुक्र को वीनस। सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा ना तो गैनीमेड बृहस्पति। और सबसे छोटा उपग्रह कहेगा तो डिमोस। फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा ना तो टाइटन। और वरुण के कहता है तो ट्राइटन। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता तो गैलीलियो। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, मून। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर।
अब प्लूटो की खोज कब हुई? तो 1930 में, जो कि अब ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कब? 2006 में। लाल व हरा ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल कहेगा तो मंगल, और हरा कहेगा तो वरुण। लाल कहेगा तो मंगल, और हरा कहेगा तो वरुण। बिना उपग्रह वाला ग्रह कहेगा तो बुध और शुक्र। ध्रुव तारा भाग है किसका? तो लघु सप्तर्षि का। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बताना है। तो बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, तब शनि, अरुण और वरुण। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम कहेगा घटते क्रम में। तो पहले बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। आकाश नीला दिखता है तब प्रकीर्णन के कारण। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में। अब वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई रहे? तो 1885, 28 दिसंबर 1885। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। सी नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन और मंगोलिया में। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? देशांतर बताए के बाद तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती हैं? तो झारखंड में। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन है? तो उत्तरी ध्रुव। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ है? तो वृक्ष के ना। सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है क्यों ना के? तो लोहे और क्रोमियम का। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जय सिंह। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ भी रहे? भारत के नई दिल्ली में भी रहे ना, 1951 में ना। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लीमा राव ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त की थी? तो तीरंदाजी। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? ठीक बा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब हुई रहे? 1951 में। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बना था? तो 35वां है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? कितनी है? तो मैंने 34 देता है, में 35 ही रहे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। कब स्थापना भी रहे? 1957। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक के लेखक? तो नीरद सिंह चौधरी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक? अब्दुल कलाम आजाद। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। कथकली कहाँ के लोक नृत्य है? केरल के। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो बम्बई। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी? तो 1940 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब ही रहे? तो 14 जनवरी 1761 में ना। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1877। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ कही तो शिवानंद। लाइफ डिवाइन कही तो शिवानंद। लाइफ डिवाइन कही तो अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ कही तो शिवानंद। वैसे हो जाला ना। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी होती है? 65। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो जावा इंडोनेशिया। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ 1776 में ना। भारत भारती की रचना? मैथिली शरण गुप्त। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो घाना। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ब्राजील। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? अमेरिका। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव वंश ने। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाला? 11 जुलाई के। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड से। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ?
तो क्रिकेट के। आ कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य के। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो जीव विज्ञान। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? तो दिल्ली में, भारत के दिल्ली में। अब बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार में बेगूसराय। तो बिहार में। बेगूसराय। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो आलम आरा। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ना चलो, प्रमुख विटामिन के नाम बताना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 के थायमीन। विटामिन B2 के राइबोफ्लोविन। आ विटामिन B3 के नियासिन। आ विटामिन B5 के पेंटोथेनिक अम्ल। आ B6 के कही तो पायरिडॉक्सिन। आ विटामिन B7 के बायोटीन। आ विटामिन B12 के साइनोकोबालामीन। आ विटामिन C के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। आ विटामिन D के कैल्सीफेरॉल। आ विटामिन E के रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। आ विटामिन K के कही तो फिलोक्विनोन। आ विटामिन A की कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी। आ विटामिन B के बेरीबेरी। अब धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र का होला? Na2CO3 × 10H2O। आ बेकिंग सोडा के कही तो NaHCO3। आ भारी जल के सूत्र D2O। आ लाफिंग गैस का ना कहल जाला? नाइट्रस ऑक्साइड N2O के। आ कास्टिक सोडा के NaOH। आ साधारण नमक के NaCl। अम्ल राज के कही तो HNO3 + HCl। हो गया ना। आ विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। आ विटामिन सी के कमी से अस्कर्बी। आ विटामिन ई से कही तो नपुंसकता हो जाई या बांध्यता हो जाई। आ विटामिन के कमी से का होला? रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अब बताओ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। आ मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में। आ पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल। आ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। आ शिकारी देवी अभ्यारण्य कही तो हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। आ केवला देव घाना पंछी विहार राजस्थान में। आ गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। आ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नल सरोवर पंछी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा में। आ दाची ग्राम कही तो जम्मू कश्मीर। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड। आ सिमलीपाल कह दी तो कहाँ बा? ओडिशा में। आ मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कह दी तमिलनाडु में। आ डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम। आ नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। आ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। आ किबुल नाम जाओ मणिपुर में। सब हो गया बेकार।
ग्रेगर मेंडल द्वारा आनुवंशिकता विज्ञान को क्या कहा गया था? आनुवांशिकी। टॉर्नेडो एक अति क्या है? निम्न दाब का केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना % होता है? 71%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। झूम कृषि का एक तरीका है ना। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इटली में। कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। संसद के 2 अधिवेशन का एकांतर माने कितना दिन का होता है? माने एक साल में 2 बार, 6 महीना के। मैला अंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। डोल ड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का माने दिहल गए रहे? फ्रांसीसी क्रांति के रहे ना। इटली के पुनर्जागरण काल के कवि कौन थे? दांते। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्र बाहु से किसकी शिक्षा ली थी? जैन धर्म से। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुका। हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध किस उद्योग से है? उर्वरक से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय। डपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से ना। फ्यूहरर की उपाधि किसको दी गई थी? हिटलर को। फ्यूहरर। भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। मौर्य काल की वस्तु का नमूना सारनाथ पिलर हटे ना। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर से दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत। वैक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? लंदन में। पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहे ना। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में श्रीहरिकोटा स्थित बना। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। नारियल के कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूण पोष। योग दर्शन के कौन थे प्रतिपादक? पतंजलि। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ स्थित बा? तो ये हो जाई औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बाटे। कही गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बा? मुंबई में। जामा मस्जिद दिल्ली में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आगरा में बाटे। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में बाटे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में बा। सूर्य मंदिर कहाँ बा? कोणार्क उड़ीसा। एकरा के कहल जाला काला पैगोडा के नाम से जाना जाला। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, माउंट आबू में। कदी रामेश्वर मंदिर कहाँ बाटे? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में बाटे। बृहदेश्वर मंदिर ये हटे तमिलनाडु में बा, तंजावुर में बाटे। स्वर्ण मंदिर कहाँ बाटे? अमृतसर, पंजाब में बाटे। स्वर्ण मंदिर हटे वो। वैष्णो देवी मंदिर कही तो जम्मू कश्मीर में। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, चेन्नई में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान में ना।
मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है युद्ध अभ्यास? भारत और श्रीलंका के बीच। राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात के मतलब अनुच्छेद 352। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थाई या अस्थाई बतावे के बा। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है ना। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। यूरेनियम किसका अयस्क है? पिंच ब्लेड का। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डप्सन में ना। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। सोते समय रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। भारत के साथ सर्वप्रथम किसने व्यापारिक संबंध बनाए थे? पुर्तगालियों ने। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कलहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था ना। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % है? 71%। महान वृद्धि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ रहे? श्रीरंगपट्टनम। तमसो माँ ज्योतिर्गमयम ई कहाँ से लिहल गइल बा? कौन वेद से? ऋग्वेद से। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है? डेविड बुशनेल था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही रोज क्यों चलता रहेगा आप लोगों के लिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।